दोस्तों वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के मॉडल सेट को देखने वाले हैं क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है और कल ही आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आपका एक कम से कम प्रैक्टिस सेट करा दूं ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही आसानी हो जाए, क्योंकि इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है तो 100 में लाना 100 तो नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ आप बहुत अच्छा नंबर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि 100 में नंबर का होता है तो नंबर कटने के भी बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे मैथ, इंग्लिश और हिंदी होते हैं ऐसे सब्जेक्ट जिसमें हम बहुत सारे नंबर ला सकते हैं। इसलिए मैं इंग्लिश के सेट को कराने वाला हूँ। ये कम से कम एक सेट कर जाए देख के जाइएगा, कम से कम आपको बहुत सारे इससे फ़ायदा हो जाएँगे। वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए रोज़ लाता रहता हूँ। तो हाँ, अब चलते हैं हम लोग मॉडल सेट की तरफ। ये इंग्लिश का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम, कल के एग्ज़ाम के लिए। बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। और हाँ, जवाब देते रहिएगा, कमेंट में ज़रूर देते रहिएगा। पहला सवाल मैं पढ़ के देखता हूँ। द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन्स नाउ टुमारो। इसका ट्रिक है कि टुमारो कहीं जगह नहीं बदलता है, टुमारो हमेशा टुमारो लास्ट में ही रहेगा। तो सिर्फ हम देखेंगे विल है तो आपको ढूँढना है विल बी। आपको कहीं क्या ढूँढना है? विल बी। तो कहाँ विल बी लिखा हुआ था? ऑप्शन नंबर बी में विल बी। याद रखिए एग्ज़ाम में वैसे ही बनाएगा, शैल रहेगा तो शैल बी, विल रहेगा तो विल बी ढूँढना है आपको। आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। डैश यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी, मतलब क्या आप मेरे लिए थोड़ा-सा कॉफ़ी ला सकते हैं? तो अगर हमको किसी से निवेदन करना हो तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी, क्या मेरे लिए आप ला सकते हैं? चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। आई फाउंड दिस रिंग व्हाइल आई डैश इन द गार्डन, कि मैंने ये रिंग पाई जब मैं क्या? तो मैं वाज़ डिगिंग, कि मैं जब खोद रहा था गड्ढा तो मैंने इस रिंग को पाया। बढ़ते हैं 4 की तरफ। लिखा हुआ है कि शी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस, ये बनाना है आपको नरेशन। इसके ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, जिसको नरेशन आता है उसके लिए बहुत ही हल्का होने वाला है। इसके ऑप्शन है सी आस्क्ड द बॉय दैट ही डिड दैट। ऑप्शन बी है सी आस्क्ड द बॉय इफ ही डिड दैट। ऑप्शन सी है सी आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन दैट। या ऑप्शन नंबर डी सी टोल्ड द बॉय ही डन दैट। देखिए मैं इसका ट्रिक ही बता देता हूँ आपको। देखिए अगर दिस कहीं पे रहेगा ना तो उसका दैट में बदल लीजिएगा। तो पहले देख लीजिए दैट कौन-कौन में है। पर अच्छा सब में दैट है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि जब कोई यहाँ पे इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हो, जिसमें इज, एम आर, डू, डर, डिस से हो, तो उसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो इफ के साथ हैड कौन में लगा होता है? ऑप्शन नंबर सी में, सी आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन दैट। याद रखिएगा ट्रिक है दिस का दैट में बदलने के लिए। याद रखिए आपके एग्जाम में काम आएगा। 5 नंबर है दीज़ फ्लावर्स डैश स्वीट, ठीक ना? कि ये फ्लावर जो है बहुत ही मीठे महकते हैं, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। स्मेल होगा क्यों? क्योंकि यहाँ फ्लावर्स प्लूरल है इसलिए स्मेल होगा, नहीं तो फिर स्मेल्स होता सिंगुलर के लिए। ही वाज़ आउट ही वाज़ आउट एंड ऑन पैरोल, मतलब वो पैरोल पे बाहर था। अंडरलाइन जो वर्ड है पैरोल किया हुआ, इसका क्या अर्थ है? कांस्टेंट, ऑप्शन बी कंडीशनल रीच फॉर अ प्रिजनर, ऑप्शन सी प्लंज, या ऑप्शन डी टू टर्न इनटू स्टोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंडीशनल रीच ऑफ अ प्रिजन। प्रिजनर मतलब कि किसी कैदी को छोड़ा जाता है कोई शर्त पे। बढ़ते हैं 7 की तरफ। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसके ऑप्शन है द पॉसेसिवनेस ऑफ एन लीड्स टू प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड्स। उसके बाद है पॉसिवनेस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है, सी है पॉसेसिवनेस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स, या ऑप्शन डी एंड पॉसेसिवनेस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द पॉसेसिवनेस ऑप्शन ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स। मतलब करेक्ट सेंटेंस सुना तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं 8 की तरफ। दे आर प्रिटी, मतलब फिर डैश दिया हुआ है कि दे आर इंटेलिजेंट, मतलब कि इसको कंबाइन करके 2 गो लाइन बनाना है कि वे लोग सुंदर हैं, ठीक ना? वे लोग मतलब कि तेज भी है। तो दे आर प्रिटी बट इंटेलिजेंट, कि वे लोग सुंदर हैं लेकिन इंतजार मतलब सॉरी इंटेलिजेंट भी है। ऑप्शन बी है दे आर प्रिटी एज वेल एज इंटेलिजेंट। इसका सही आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर बी, कि वे लोग प्रिटी के साथ साथ में सुंदर के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर सुमित इज ए हार्ड टू क्रैक, ठीक ना? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा नट। हार्ड नट में होता है कठिन काम, ठीक ना? समिट वाला ऑप्शन नंबर बी नट होगा। 10 पढ़ते हैं। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, ठीक ना? मतलब कि कहाँ से कहाँ है, जब हम बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो टू लगाते हैं। जैसे वह दिल्ली से मुंबई गया है तो वहाँ पे लिखेंगे ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, ऐसे करके दिल्ली से मुंबई वहाँ पे जगह होना चाहिए था। बढ़ते हैं आगे। टू होगा सही, सही आंसर सी। इसमें कौन है जो सही लिखा हुआ है, मतलब सही ढूँढना आपको। एक्ज़ैजरेट का ओरिजिनल कौन-सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्ज़ैजरेट में होता है बढ़ा-चढ़ा कर बातों को बताना। ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा ऐसे स्पेलिंग आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा होगा कि साइनो बताना है डिनाय का। डिनाय माने होता है किसी चीज़ को मना कर देना, ठीक है ना? तो रिफ्यूज़ माने मना कर देना। याद रखिएगा रिफ्यूज़ माने या तो डिनाय माने किसी चीज़ के लिए मना करना। साइनो माने याद रखिएगा, साइनो माने सीधा। देखिए स से साइनो, स से सीधा। लिख रहेगा कहीं-कहीं एंटो, मतलब एन-टू-एन-वाई-एम। तो एंटो माने उल्टा, अ से उल्टा, अ से एंटो। याद रखिएगा ऐसे ट्रिक।
हाँ, 13 पढ़ते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, इसके लिए एक वर्ड बताना है कि अ पर्सन हू सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, वैसे लोग वैसा आदमी जो मतलब कि फूलों को काटता है, उसको अरेंज करके बेचता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में ए, फ्लोरिस्ट होता है, उसको बोलते हैं माली, हम लोग बोलते हैं, मतलब माली नहीं, जो फूलों को सजाता है गाड़ी-वाड़ी पे, उसको बोलते हैं हम लोग। पढ़ते हैं 14 की तरफ। ईदर माय शूज़ और योर कोट डैश ऑलवेज़ ऑन द फ्लोर, ठीक है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईज़ होगा, ठीक है ना? ईदर के लिए हम लोग ईज़ का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं आगे। 15 नंबर सवाल है, दिस गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट का हमको बताना है एंटो। अभी मैंने ऊपर बताया कि अ से जो रहेगा उसका उल्टा बताना होता है। अगर स से रहे तो सीधा बताना रहता है, ए से उल्टा। तो इंटेलिजेंट का उल्टा क्या होगा बताइए? इंटेलिजेंट माने होता है मतलब कि तेज, तो इसका होगा डल, मतलब कि सुस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पढ़ते हैं 15 की तरफ। मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू? कि मतलब ये नरेशन बताना है कि मोहन ने श्याम से बोला कि गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? इसका मतलब कि बताना है हमको। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा विश्ड से, मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ डू यू डू, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी, हाउ ही वाज, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाउ, ऑप्शन डी, मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। पढ़ते हैं 17 की तरफ। इसमें बताना है सही कौन लिखा हुआ है, मैं भी बताएं कि ऊपर बहुत ऐसे एग्जाम में आता है जो आपके लिए ऐसे स्पेलिंग चुनने के लिए रहता है। सेमिनार लिखा होगा, ऑप्शन नंबर बी सेमिनार। बढ़ते हैं 18 की तरफ। सी इज़ नॉट डैश पॉपुलर सिंगर, तो हो जाएगा सी इज़ नॉट ए पॉपुलर, क्योंकि ए लगाएँगे पॉपुलर के लिए, क्योंकि पी से है तो पॉपुलर के लिए ए का प्रयोग करेंगे हम। 19 नंबर सवाल है, वन ऑफ द बॉयज़ सिलेक्टेड, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वन ऑफ द बॉयज़ सिलेक्टेड, ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे वाज़, वन ऑफ द बॉयज़ वाज़ सिलेक्टेड। बढ़ते हैं आगे। 20 नंबर सवाल है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, मतलब कौन सही लिखा हुआ है? सुगंधा इज़ मोर इंटेलिजेंट देन रीता, ऑप्शन बी है सुगंधा इज़ फार इंटेलिजेंट देन रीता, ऑप्शन सी है सुगंधा इज़ मच इंटेलिजेंट देन रीता, ऑप्शन डी है सुगंधा इज़ मोर इंटेलिजेंट देन रीता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, डी और ए दोनों सेम ही लग रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, देन फ्रॉम, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, सुगंधा इज़ मोर इंटेलिजेंट देन रीता, की सुगंधा रीता से ज़्यादा तेज है। बढ़ते हैं आगे 21 की तरफ। डैश बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, की मतलब कि बुरे लोगों से, मतलब नकली दोस्तों से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी सही होगा, अबव ऑल बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, मतलब कि अंततः आपको दूर रहना चाहिए नकली दोस्तों से। पढ़ते हैं आगे। डैश आई केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन, मतलब कि जैसे ही डोर वाज ओपन, ठीक है ना? व्हेन आई केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन, कि जब मैं अपने घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा बहुत हिंदी कीजिएगा आप, हिंदी करने से क्या होता है कि जल्दी से आंसर पकड़ में आ जाता है। 23 नंबर सवाल है, वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो हम लोग क्या, मतलब कि हम लोग को अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। थोड़ा सा हिंदी करने के लिए इसलिए मैंने बोल रहा था कि हिंदी कीजिएगा तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा। बढ़ते हैं 24 की तरफ। हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, एक्टिव वॉइस बताना है। देखिए यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है ना, हैज़ बीन है ना लगा हुआ, तो सिर्फ आपको हैव ढूंढना है या तो फिर हैज़ ढूंढना है। देखिएगा कौन में हैज़ या हैव है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में नहीं होगा, कभी नहीं, डी कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बच गया है हमारा डी और ए। तो सोचिए यहाँ पर हैव यू फिनिश द रिपोर्ट, या तो या होगा हैज द रिपोर्ट बीन बाय वो, ठीक है? देखिए बाय हम किस में लगाते हैं, जो इंट्रोगेटिव में, लेकिन सॉरी, तो पैसिव में, लेकिन यहाँ पे तो एक्टिव पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि एक्टिव में हम लोग बाय का प्रयोग नहीं करते, हम लोग मतलब कि पैसिव में करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, हैव यू फिनिश द रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। सी इज केयरफुल अबाउट हर स्टडीज, वो अपने स्टडीज के बारे में मतलब कि सावधान है, केयरफुल है वो। बढ़ते हैं, दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ फ्रेंड्स आर इनवाइटेड, ठीक ना? कि वो दे विल हैव ए पार्टी, उन लोगों एक पार्टी करेंगे जिसमें हम लोग सब मतलब कि शामिल रहेंगे, इनवाइटेड रहेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देयर होगा, क्यों? क्योंकि दे का होता है पोसेसिव प्रोनाउन, देयर होता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी देयर होगा। बढ़ते हैं 27 की तरफ। दोस आर प्रोबेबली द डैश कर्टेन्स इन द स्टोर्स, इसका होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दो आर द प्रोबेबली द फैंसीएस्ट कर्टेन्स इन द मतलब कि स्टोर। देखिए जो ई एस टी पे खत्म होगा ना, उसके पहले द लगा दीजिएगा, ऐसे बनाने के लिए भी आता है, मतलब कि आपके आर्टिकल में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्राई टू डू इट विदाउट टू मच नॉइज, मतलब कि इसको बिना आवाज के करने की कोशिश करो, ठीक है ना? तो ट्राई टू डू विदाउट मेकिंग टू मच नॉइज, मतलब कि बिना किसी आवाज के, मतलब कि इसको करने की कोशिश करो। बढ़ते हैं 29 की तरफ। फेट स्माइल्स डैश दोज हु ग्रैपल्स विद रियलिटीज ऑफ लाइफ, यहाँ पर हमको चुनना है, ठीक है ना? फेट स्माइल्स मन होता है किसी से, मतलब कि जो होता है नकली हंसी रखता है, दोज हु ग्रैपल्स विद रियलिटीज ऑफ लाइफ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
सी, ओवर होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओवर। बढ़ते हैं आगे 31 की तरफ, 30 की तरफ। इट वोंट बी हार्ड टू कन्विंस हर, ठीक है ना? ये बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा। यहाँ पर विल प्लस नॉट लिखा हुआ है, तो आपको विल इट आंसर होगा। अगर यहाँ पर इट विल लिखा रहता तो होता ई, ऑप्शन नंबर सी होता। ये आपको पढ़ना है क्वेश्चन टैग में। अगर आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा तो आपको फट से ये वाला बन गया होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन टैग से आपको एग्जाम में आता ही आता है। 31 नंबर सवाल है, यू डैश मेंटेन ए गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग, ठीक है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा यू कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग, कि तुम अच्छा हेल्थ मेंटेन कर सकते हो अगर तुम एक्सरसाइज करते रहोगे तो। 32 पढ़ते हैं, माय फ्रेंड्स राइट्स नोवेल, कि मेरे दोस्त मतलब कि नोवेल लिखते हैं। तो इसको हमको करना है सॉरी निगेटिव करना है। देखिए निगेटिव लिखा हुआ ना, तो देखिए माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड है ना, सॉरी माय फ्रेंड पढ़ रहा, माय फ्रेंड सिंगुलर है तो माय फ्रेंड डज नॉट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माय फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स। यहाँ पर रोट लिखा हो जो कि गलत है, नहीं होगा वो। बढ़ते हैं आगे 33 की तरफ, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम फ्रॉम कोविड 19, ठीक ना? फ्रॉम कोविड 19 से बहुत सारे लोग पीड़ित हुए थे, अ लार्ज नंबर ऑफ। इसका आंसर सी भी होना चाहिए, क्योंकि ऑफ होता है, विक्टिम के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी सही लग रहा है। मुझे ज़्यादा सही ऑफ लग रहा है कि विक्टिम ऑफ होना चाहिए, लेकिन देख लीजिएगा आप अपने 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 हिसाब से। 34 नंबर सवाल है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। कौन है जो गलत लिखा हुआ है? ही इज एन एनसीसी ऑफिसर, ये तो सही लिखा हुआ। दिवाली इज ए हैप्पी फेस्टिवल, ये भी सही लिखा हुआ। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये भी सही लिखा हुआ। ऑप्शन में डू यू लाइक द क्रिकेट, ठीक है ना? तो यहाँ पर गलत है, डू यू लाइक द क्रिकेट। क्यों? क्योंकि क्रिकेट के साथ हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब किसी भी खेल के नाम के साथ हम लोग कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, इसलिए ये क्रिकेट वाला गलत हो जाएगा। समझ गए होंगे। 35 नंबर सवाल है, आई डैश ए बुक व्हेन ही केम, ठीक है ना? कि मैं पढ़ रहा था, मैं एक किताब पढ़ रहा था जब वो आया, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाँ, पढ़ते हैं 36 नंबर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो सही लिखा हुआ वो आपको चुनना है। कौन सही लिखा हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी मेडिसिन। मेडिसिन का असली स्पेलिंग MEDICIN ही होता है, एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। बढ़ते हैं 37 की तरफ, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो आपके पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से आपको लिया गया, जिसने गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ किताब है ये। 38 पढ़ते हैं, नानू काका लव्ड टू स्पीक इन डैश व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी। देखिए आपको नानू काका वाला अगर आपने कहानी पढ़ा तो पता होगा आपको, मराठी पढ़ बोला करते थे इमरजेंसी में। इमरजेंसी में मदर टंग उनकी मराठी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ये होगा मराठी। बढ़ते हैं 39, सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर डैश विद ईच अदर। कि सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है? कि एक दूसरे के प्रति हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, हम लोग दोस्त रहेंगे सबके साथ। बढ़ते हैं 40 नंबर, बर्ट्रैंड रसल वाज फ्रॉम। बर्ट्रैंड रसल कहाँ के रहने वाले थे? ये बहुत बार पूछा है आपको एग्जाम में, याद रखिए ब्रिटेन के। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन के। 1950 में इनको नोबेल मिला है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपके आ सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विद, मतलब कि किसके साथ, मतलब कि जाकिर हुसैन मतलब अपने ऑफिस में प्रवेश किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ह्यूमिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, याद रखिएगा। 42 पढ़ते हैं, डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड, मतलब कि क्या है जो उनके हाथ में नहीं था, ठीक है ना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेंजी। बेंजी वाला कहानी अगर आपने द अर्थ पढ़ा है तो आपको पक्का याद होगा ये वाला। पढ़ते हैं 43 सॉरी, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड इज फ्रॉम। मतलब कि ये लाइन कहाँ से ली गई है? बहुत ही अच्छा लाइन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। आई हैव अ ड्रीम, जिन्होंने मार्टिन लूथर द्वारा लिखा हुआ किताब है, बहुत ही अच्छा किताब है। और लेकिन हाँ, एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है, याद रखिएगा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में कल आ सकते हैं। 44 लिखा है, वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैप्पीनेस। वी विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू, मतलब कि उसको ज़्यादा खुशियाँ नहीं मिलती है ज़्यादा दिन तक के लिए। 45 है, विदाउट ए फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपल, मतलब बिना प्रेस फ्री के, आपको तो किताब भी हाफ इज द प्रेस, याद रखिएगा, बिना प्रेस फ्री के कोई लोग भी फ्री नहीं हो सकते वहाँ के। बढ़ते हैं आगे, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट सॉरी एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ, किसका? और किसका बिजनेस करता था बेंजी? तो मुर्गियों का, हेंस का। याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आया है आपका, ये कल आपके एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते 47 की तरफ, द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज। देखिए पोएट जो है वेट कर रहा था सांप का, क्यों? क्योंकि वो उसके बाद आया था, क्योंकि साँप वहाँ से पहले बैठा हुआ था और उसके बाद वो वाला पोएट आया था। तो ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, तो स्नेक पहले आया था, वो कभी बाद में आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये भी पूछा हुआ सवाल है। 48 है, दे हू कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड होगा। मैंने आंसर ही बता दिया, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी ए पार्टेड।
कि जो लोग एक साथ रहते हैं, जीते-मरते, वो कभी अलग नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर बी है, लिखा गया है जॉन डन के द्वारा ये कविता, याद रखिएगा। आई लव मतलब कि स्वीटेस्ट लव बट डू नॉट गो से ही लिया गया लाइन है। पढ़ते हैं 49 की तरफ। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज फ्रॉम, मतलब ये लाइन कहाँ से ली गई है? इसके ऑप्शन है द सोल्जर, ऑप्शन बी स्नेक, ऑप्शन सी ओड टू ऑटम, ऑप्शन डी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। 50 पढ़ते हैं। मैकेविटी इज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम, मतलब कि मैकेविटी अपने क्राइम वाला सीन पे कभी नहीं रहती, नेवर, वहाँ पे वो कभी नहीं रहती। जब भी जाएगा कोई तो मैकेविटी वहाँ से गायब हो जाएगी। याद रखिएगा, टी.एस. एलियट द्वारा लिखा हुआ है कविता ही है। 51 नंबर है। द घाट इज लिटर्ड विद, मतलब कि घाट मतलब कि क्या हो रहा है घाट पे, तो इसका लिखा हुआ हाफ बर्न्ट बॉडीज, की वहाँ पर आधी जली हुई लाशें रखी हुई हैं। ये आपने पढ़ा होगा अगर आपने फायर हिम कहानी, तो कविता तो उसी से ये लाइन ली गई है। वहाँ लिखा है वेयर डज द लेडी लाई, मतलब कि वो लड़की, सॉरी वो लेडी जो है कहाँ लेटी हुई है, तो वो लेटी हुई है ग्रेवयार्ड में, कब्र में लेटी हुई है। अगर आपने ये कविता पढ़ा है एन एपिटाफ, तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेवयार्ड में ना कब्रिस्तान या कब्र बोलते हैं उसको हम लोग। हाँ, 53 पढ़ते हैं। हु रोट द वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टर, देखिए भी इसको लगा लीजिए, वेस्टलैंड बहुत बार आपके एग्जाम में है। ऑप्शन ए सही होगा, टी.एस. एलियट, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, टी.एस. एलियट द्वारा लिखा हुआ किताब है। बढ़ते हैं आगे। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द डैश इन देयर लास्ट डिस्टेंस, मतलब कि व्हाइट वाटरफॉल जो है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ट्रेवलर्स होगा, याद रखिएगा। अभी बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। 55 पढ़ते हैं कि कौन है जो अपनी नानी के साथ या दादी के साथ रहा करती थी। ऑप्शन आपको तो पता ही चल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी कमला दास, इनके द्वारा कौन हो सकता है? माय ग्रैंड मदर हाउस करके इन्होंने कविता लिखी है, जो आपकी किताब में शामिल है, याद रखिएगा, कमला दास। 56 पढ़ते हैं। द सेवेंथ मतलब कि 17वीं शताब्दी सेंचुरी इज एन एज ऑफ, 17वीं शताब्दी किस चीज़ का ज़माना था? ऑप्शन ए है रोमांटिसिज्म, ऑप्शन बी है इंट्रोगेशन, ऑप्शन सी है पैसिमिज्म, या ऑप्शन डी है ट्रांसिज्म। इसका सही आंसर होगा ये रोमांटिसिज्म, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं 57 की तरफ। हु रोड द वर्स लाइन टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये लिया हो, ये किनके द्वारा, मतलब कि ये कविता या लाइन इसकी ली गई है? ये लाइन ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा हुआ है, उनकी कविता से एक लाइन ली गई है, वहीं से पूछा हुआ 57 नंबर। 58 पढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ है। गीतांजलि किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गीतांजलि किनके द्वारा लिखा हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, बहुत ही पुराना किताब है, आपके एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है सवाल। बढ़ते हैं आगे, 56 नंबर। द इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड इन, मतलब कि भारतीय इंग्लिश पोएट्री कब से स्टार्ट हुई थी? इसके ऑप्शन है 16वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 17वीं, ऑप्शन सी 19वीं, या ऑप्शन डी 18वीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 60 की तरफ। डैश स्कॉलर्स वर नोन एज यूनिवर्सिटी वीट्स, मतलब किनको यूनिवर्सिटी वीट्स कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं 61 नंबर। किरण डील्स डैश शुगर, मतलब किरण किस चीज का बिजनेस करती है? ऑप्शन नंबर ए, किरण डील्स विद शुगर। पढ़ते हैं आगे। 62 नंबर सवाल है, द ट्रेन वेंट बाय इट डिड नॉट स्टॉप, कॉम्बिनेशन बताना आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, मैं पढ़ के देख लेता हूँ पहले। इसका सही आंसर बी होगा, मैंने चेक कर लिया, ऑप्शन नंबर बी होगा, द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग, के बिना, मतलब ट्रेन बिना रुके चल गई। बढ़ते हैं 63 की तरफ। ही डैश अराइव टुमारो, मतलब कि वह कल आएगा, तो आपको पता है फ्यूचर के लिए हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल आएगा। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पक्का देखने को कल मिलेंगे। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, मैंने उसे कहा कि कड़ी मेहनत करो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, कि मैंने उसे सलाह दिया कि कड़ी मेहनत करो। बढ़ते हैं 65 की तरफ। ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क होगा, कैपेबल के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखिएगा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में कल देखने को मिलेंगे। ही डैश ए पोयम नाउ, कि मतलब वह एक पोयम अभी लिख रहा है, तो पढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा, देखिए नाउ कहीं लिखा रहेगा ना, तो आपको भी फोर वाला ढूंढना है, याद रखिएगा। नाउ कहीं लिखा रहेगा, या तो राइट नाउ या तो नाउ, तो आपको बी फॉर वाला ढूंढना है, ऑप्शन नंबर बी। देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सही लिखा हुआ है? वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, ऑप्शन बी है रिज्यूम वर्क। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क। अब आगे बढ़ते हैं 68। ही स्टॉप्ड, ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ, ऑप्शन पता नहीं कहाँ नीचे लिखा हुआ शायद। ही स्टॉप्ड वर्क, ऑप्शन नंबर डी होगा, ही स्टॉप्ड वर्किंग, उसने अपना काम करना रोक दिया, बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड वर्किंग, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते 69 नंबर। ही वाज स्ट्रक विद डैश एरो, ठीक है ना? यहाँ पर ऑप्शन नंबर एन एरो होगा, क्यों?
क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि एरो के साथ एन का प्रयोग करेंगे। बढ़ते हैं 70 की तरफ। मतलब इसमें कौन सही लिखा हुआ है, मतलब बैगेज का स्पेलिंग बताना है, कौन सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी होगा बैगेज, BAGGAGE, बैगेज में होता है झोला। ऑप्शन नंबर 71 है, आई डिड नॉट किल दैट डॉग, इसका आपको पैसिव बताना है। याद रखिएगा जहाँ पर डिड लगा रहे या जहाँ पर भेटू रहेगा तो आपको वाज ढूंढना है। तो देखिए वाज तो बहुत सब में है, तो देखिए इसमें तो पहला तो नहीं होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर नॉट भी लगा होता है, पीछे अच्छा बनाएंगे द डॉग्स बनाएंगे, द डॉग वाज नॉट किल्ड, तो भीतू आपको याद रखेगा भी3 जहाँ रहेगा सिर्फ वही सही रहेगा। याद रखेगा भी3 जहाँ रहेगा सिर्फ वही सही रहेगा, पैसिव वॉइस की मैं बात बता रहा हूँ। ऑप्शन सी द डॉग वाज नॉट किल्ड बाय मी। 72 है, एन एनक्लोजर ऑफ कीपिंग बर्ड्स इज क्या होता है, जहाँ पर हम लोग बर्ड को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम लोग जू में रखते हैं बर्ड्स को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। द साइनोनिम्स ऑफ काइंड इज, मतलब कि काइंड का साइनो क्या होगा, साइनो मैंने सीधा, मतलब सीधा बताना है, काइंड का सीधा क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ह्यूमन, ठीक ना। काइंड मैंने विद्यालु, ह्यूमन मैंने विद्यालु होता है। बढ़ते हैं आगे। 74 है, अ हाउस हैज़ बीन बॉट बाय हिम, इसका आपको एक्टिव वॉइस बताना है। याद रखिएगा हैज़ बीन लगन है तो आपको हैव या हैज़ ही वाले ही ढूंढना है, बाकी चीज़ को काट देना है। तो देखिए दोनों कट गया, ऊपर वाला कट गया, सिर्फ हैव हैज़ वाला, तो ऑप्शन नंबर बी हैव हैज़ वाला को हैव हैज़ वाला ही ढूंढना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ही हैज़ बॉट ए हाउस। बढ़ते हैं 75 की तरफ। देखिए एंटो, एंटो मैंने उल्टा, साइनो रहेगा तो सीधा, तो बोरो मैंने होता है किसी से उधार लेना, ठीक ना। तो इसका उल्टा बताना है, तो हम कहाँ जगह यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लेंड, ऑप्शन नंबर सी। इसका सी सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, उधार देना, किसी का लेना उधार या तो देना, इसका उल्टा हो जाएगा देना। आगे पढ़ते हैं 76, मनोज इज प्राउड ऑफ, देखिए प्राउड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। प्राउड ऑफ बोलते बोलते ना, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 77 बोलते हैं, ही डैश चीटिंग फॉर टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, मतलब वो 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्यों, क्योंकि है ही के साथ हैज बीन हम लगाते हैं इसलिए सही है। हैव बीन गलत होता, जब आई वी होता तो लगाते। इसमें अलग चुनना है, तो देखिए ग्राम में होता है जौ, जो जौ होता है, व्हीट में गेहूं, राइस में चावल, तो मिल्क, मिल्क में दूध, तो अलग हो गया। जाहिर सी बात ये सब कच्चे खाए वाला चीज नहीं है, सब मतलब समझ रहे हैं ना, ये लिक्विड में होता है, बाकी चीजें लिक्विड में नहीं होती है। 79 है, समटाइम्स इट हैवेली, ठीक ना, कि समटाइम्स इट रेन्स, सम कभी कभी पानी बहुत तेजी से बरसती है। ऑप्शन नंबर सही होगा ए। बढ़ते हैं आगे 80 की तरफ। मम्स इज अ डेंजरस डिजीज, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि मम्स एक खतरनाक बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी, मम्स एक डेंजरस डिजीज। ऑप्शन नंबर 80 के बाद एक से पढ़ते हैं। ही लिव्स इन ए डैश हाउस, आपको बताना है कि वह एक मतलब कि छोटे घर में रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल हाउस। बढ़ते हैं आगे। 82 है, सी इंसिस्ट डैश लिविंग इमीडिएटली, ठीक है ना, कि मतलब कि वो जिद करती है जल्दी जाने के लिए बोल देता, ऑप्शन नंबर बी होगा फॉर, सी इंसिस्ट फॉर लिविंग इमीडिएटली, कि मैं जल्दी जाने की वो जिद कर रही है। आगे पढ़ते हैं, यू हैव टू डैश इट, मतलब कि तुम्हें यह अपनाना होगा, मतलब कि स्वीकार करना होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक्सेप्ट, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा इसको। ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्ट का स्पेलिंग याद रखिए, डबल सी ई पी टी होता है। फिर उसके बाद है डू नॉट डैश, डू नॉट ब्रेड एंड बटर, डू नॉट क्या है बाय एंड बाय, डू नॉट हैंड हैंड। 85 पढ़ते हैं, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी फ्रॉम, मतलब ये लाइन कहाँ से ली गई है, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, द आर्टिस्ट से, ऑप्शन सी है, प्रिंस ऑफ सनफ से, ऑप्शन डी भारत इज माय होम से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत इज माय होम से ली गई ये लाइन है, याद रखिएगा। 86 पढ़ते हैं, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज, मतलब कि ये क्या है। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स मतलब क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, नॉवेल है, एस्से है, या तो पॉलिटिकल स्टोरी है। तो ये एक एस्से है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, एक एस्से है। आगे द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल, मतलब कहाँ के निग्रो है, जो तो काले लोग हैं, जो अभी भी मतलब को चाहते, मतलब सोच रहे हैं कि वो अभी भी दुखी में ही है। ऑप्शन नंबर सी होगा, इन हिज ओन लैंड, कि वो खुद के ही अपने घर में या अपनी जमीन पे वो अपना एग्जाइल मतलब कि बाहर वाले महसूस कर रहे हैं। 88 लिखल है कि आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज, मतलब कि ऑप्शन नंबर सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रेंडली होना चाहिए, कि जो हमारे घर मतलब अंदर जो होता है वो हमारे बाहर भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंडली। बढ़ते हैं 88 89 पर। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वाला, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इज इट इज सिविलाइजेशन हैज रिमेन्ड, मतलब क्या है, तो इमूवेबल है, कि भारतीय सभ्यता अभी तक बदली नहीं है, यही तो इसकी खूबसूरती है। ऑप्शन नंबर सी होगा, इमूवेबल, याद रखिए, कैसा है ऑप्शन पक्का मिलेगा आपको देखने के लिए। 90 है, नानू काका वाज द नरेटर, नानू काका नरेटर के क्या है, तो
तो आपको तो पता ही है नानू का क्या नैरेटर है, तब मामा लगता है, तो इसको हम लोग मैटरनल अंकल बोलते हैं इंग्लिश में। याद रखें ऑप्शन नंबर ए, ऐसे सवाल आपको कल देखने को मिलेंगे। हाँ, 91 पढ़ते हैं, हु सेज दैट एवरी एटम ऑफ लव इज द सेम इन 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 ऑल ह्यूमन बीइंग, मतलब कौन कहता है कि सभी मनुष्य में एक ही तरह के खून पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन ए रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन बी टी एस एलियट, ऑप्शन नंबर सी वॉल्ट विटमैन, या ऑप्शन डी डी.एच. लॉरेंस। इसका सही आंसर अब सही हो इसी ही होगा, वॉल्ट विटमैन ने कहा है, मतलब कि सॉन्ग ऑफ मैसेल्फ कविता में। 92 पढ़ते हैं, किट्स इज ए, मतलब कि जॉन किट्स क्या है, तो आपको सबको पता होगा कि रोमांटिक पोएट है, याद रखिएगा रोमांटिक पोएट। ये बहुत अच्छा सवाल है ये। 93 पढ़ते हैं, डैश इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम इन द मेमोरी ऑफ द डेड, मतलब कि मेमोरी ऑफ द हेड, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये लाइन कहाँ से ली गई है। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी के सिरहाने ये बना हुआ रहता है कबर पे, तो कहाँ से लाइन है, तो एन स्क्रिम्स एन एपिटाफ से ये लाइन ली गई है। तो जब कोई मर जाता है तो उसके पीछे एक टूम का जो टूम में कबर होता है, तो उसको पीछे एक लिखवा दिया जाता है नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये सब, तो वही इसको एन एपिटाफ बोलते हैं। 94 है, द सोल्जर बिलोंग टू, मतलब सोल्जर कहाँ का था, मतलब जो सोल्जर है जो कि रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लैंड का वो सोल्जर था। ऑप्शन नंबर ए भी बहुत अच्छा सवाल है। 95 पढ़ते हैं, हु रोड फायर हिम, मतलब फायर हिम किसने लिखा है, अरे कितना हल्का सवाल है। ऑप्शन नंबर डी होगा, के दारू वाला, याद रखिएगा, राइटर का पक्का आपके एग्जाम में आएगा। हाँ, 96 पढ़ते हैं, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज फ्रॉम, मतलब ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्नेक से ये लाइन ली गई है। देखिए, लिफ्टेड हिज हेड याद रहेगा आपको, ये सब याद रख ली कोई कोई वर्ड, तो आपको पता चल जाएगा। 97 पढ़ते हैं, इंग्लिश इज यूज्ड सिंस एडी 1500 से इज कॉल्ड, जो 1500 से अभी तक यूज हो रहा है उसको क्या कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉडर्न इंग्लिश। क्यों, क्योंकि 1500 से अभी तक जो यूज हो रहा है उसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। आ गया वीवीआई क्वेश्चन, द ग्रेट वोवल शिफ्ट टुक प्लेस इन, मतलब कब, तो ये ऑप्शन नंबर डी मिडिल इंग्लिश। कल आपको पक्का ही मिलेगा, लिख लीजिए, या पक्का आपको कल देखने को मिलेगा। 99 पढ़ते हैं, हु रोड द लोटस, मतलब कि द लोटस किनके द्वारा लिखा हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तोरू दत्त द्वारा द लोटस कविता सॉरी किताब लिखी हुई है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, मतलब कि नए जमाने के इंग्लिश को हम लोग क्या कहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग उसको न्यू इंग्लिश कहते हैं, जो नया-नया आ रहा है उसको न्यू इंग्लिश कहते हैं। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकते हैं, मैंने 100 को 100 आपको प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको 100 में कितना सही हुआ, क्योंकि आपको कल ही एग्ज़ाम है, तो थोड़ा-सा आपको तैयारी अच्छी रखनी पड़ेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।